गुड मॉर्निंग 12th क्लास। इस समय हम पढ़ रहे हैं कैकेयी का अनुताप। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। और ये जो रचना है कैकेयी का अनुताप, ये इनकी प्रसिद्ध रचना साकेत का कुछ अंश है, एक छोटा सा पार्ट है। कल हमने एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा था, पहला पैराग्राफ। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, वहाँ से लेकर प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कल बताया था हमने कि भाई के प्रेम में डूबे हुए भरत श्री राम से मिलने के लिए वन में पंचवटी, जहाँ उनका आश्रम रहता है श्री राम का, वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ साथ अयोध्या से बहुत सारे लोग गए रहते हैं। तो रात्रि का समय है, सभा श्री राम की कुटिया के आगे बैठी हुई है। तो देखते हैं कि आगे क्या है। सभा श्री राम की कुटिया के आगे बैठी हुई है और ऐसे समय में श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। तो जब राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी तो इस बात पर भरत बहुत व्याकुल हो गए और जो उनके मन में था, जो मनोभाव थे उनके, वो उन्होंने राम के सामने कह दिया। देखिए वही चीज़ है, कल हमने पढ़ा था ना, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। श्री राम ने अपने समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोला, हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना। भद्र, भद्र मतलब शिष्ट, अच्छा स्वभाव वाला, शिष्ट स्वभाव वाला। राम भरत से पूछ रहे हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित मतलब होता है इच्छा, कामना, मनोकामना, जो इच्छित हो वही पूछ रहे हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब अपनी मनोकामना बताओ। वो पूछ रहे हैं कि तुम किस मनोकामना से यहाँ वन में मेरे पास आए हो, वही पूछ रहे हैं। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस प्रश्न को सुन करके वहाँ सभा में जितने लोग उपस्थित थे वो सारा समुदाय जग गया। ऐसा लग रहा था कि सभी एक सुंदर सा स्वप्न देख रहे हों और स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। आर्य श्रेष्ठ को कहा जाता है। तो राम के ऐसे वचनों को सुन करके, राम के प्रश्न को सुन करके भरत अपने दुखी हृदय से बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ, क्या रहा भरत अभिप्सित अब भी। हे श्रेष्ठ, क्या मेरी कोई मनोकामना अभी शेष है, यानी कि मेरी अब कोई भी मनोकामना शेष नहीं है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कह रहे हैं कि मुझे तो एक अकंटक राज्य, अकंटक यानी कि बिना कांटे के, बाधा रहित, कह रहे हैं कि मुझे तो बाधा रहित राज्य मिल गया है, अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तरुतले वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा, अरण्य मतलब होता है जंगल, पर्यायवाची है ये। कह रहे हैं कि हे भाई, हे श्रेष्ठ, मुझे तो राज्य मिल गया है, वो भी अकंटक, बिना बाधा के, और आपको इस वृक्ष के नीचे इस वन में निवास करने को मिल गया है। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना अवशेष रह गई होगी। तन तड़प तड़प कर तात तप्त ने त्यागा। तात पिता को कहा जा रहा है कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। दुखी होकर के कह रहे कि मेरे पिता ने तो तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। कह रहे हैं कि क्या मेरी अब कोई और भी अभागी मनोकामना बची हुई है, शेष है, क्योंकि मेरी मनोकामना के ही पीछे तो आपको वन मिला, मेरी मनोकामना के पीछे ही पिता के प्राण चले गए। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। जनन यानी कि जन्म, अयश यानी कि अपयश। दुख व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है, मेरा जन्म तो इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कह रहे हैं कि मेरा मानसिक और चारित्रिक हनन जो था, मेरी हत्या तो मेरी स्वयं माता ने ही कर दिया। अब कौन अभिप्सित आर्य, वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, जिस व्यक्ति का संसार नष्ट है भ्रष्ट, जिस व्यक्ति का संसार और घर सभी कुछ नष्ट हो गया हो,
क्या उसकी अब कोई और भी मनोकामना शेष होगी? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। कह रहे हैं कि मुझे तो अपने जीवन से इतनी ग्लानि हो चुकी है कि स्वयं से मेरी विरक्ति हो गई है, और जिस व्यक्ति की स्वयं से विरक्ति हो गई हो, अब उसकी कौन सी इच्छा बची होगी? उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सौ विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के ऐसे वचनों को सुन करके श्री राम का हृदय गदगद हो जाता है। वो उन्हें खींचकर अपने सीने से लगा लेते हैं, रोदन जल से यानी कि आंसुओं से। श्री राम भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने आंसुओं से ही उन्हें भिगो देते हैं। आंसुओं की वर्षा करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के उच्च भावों की गहराई उसे जन्म देने वाली स्वयं उसकी माँ ही नहीं जान पाई, उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती। यानी कि हे भरत, तुम्हारे मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत उच्च हैं। तुम्हारी इन उच्च भावनाओं को जब तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ ही नहीं समझ पाई, तो तुम्हारे हृदय की उस गहराई को दूसरा कोई कैसे जान सकता है, कैसे पता लगा सकता है। देखिए फिर से, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब सभा श्री राम की पर्ण कुटिया के आगे बैठी हुई है, रात्रि का समय है, श्री राम पूछते हैं भरत से कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, बताओ तुम्हारी मनोकामना क्या है, तुम किस मनोकामना से यहाँ आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम के ऐसे प्रश्न को सुन करके वहाँ उपस्थित जो समुदाय था वो जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्वप्न देख रहे हों और देखते देखते जाग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, मेरी अब कोई इच्छा बची हुई नहीं है, मेरी अब कोई मनोकामना नहीं है, क्योंकि मुझे तो अब बाधा रहित राज्य मिल गया है। ऐसा राज्य मिला है जिसमें कोई कांटा ही नहीं है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। कह रहे हैं कि मुझे बाधा रहित राज्य मिला है और इसी कारण आपको इस वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर इस वन में निवास करना पड़ रहा है। क्या ऐसी स्थिति में भी मेरी कोई इच्छा बची हुई होगी? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। भरत बहुत भावुक हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पिता ने तो तड़प तड़प कर अपने शरीर का त्याग कर दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना बची हुई होगी? क्या कोई मनोकामना अभी शेष है? हाँ, इसी अयश के हेत जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। दुख व्यक्त हुए कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे ग्लानि हो रही है कि इसी अपयश की प्राप्ति के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था। मेरा मानसिक और चारित्रिक हनन, मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या तो मेरे स्वयं की माँ ने ही कर दिया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ, हे भाई, जिस व्यक्ति का संसार और घर नष्ट हो चुका हो, उस व्यक्ति की अब कौन सी अभिलाषा बची होगी, अब ऐसी कौन सी मनोकामना होगी जिसे वह पूरी करना चाहेगा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। कह रहे हैं कि आज तो मुझे अपने जीवन से स्वयं ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे कारण ही पिता की मृत्यु हुई, मेरे कारण ही आपको ये वनवास मिला। अब तो स्वयं से ही मेरी विरक्ति हो रही है, और जिस व्यक्ति की स्वयं से विरक्ति हो जाए, स्वयं से उसका वियोग हो जाए, स्वयं से जिस व्यक्ति का कोई लगाव न हो, अब उसकी कोई इच्छा भी क्या बची होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के ऐसे वचनों को सुन करके श्री राम गदगद हो जाते हैं और उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने आंसुओं की वर्षा से उन्हें भिगोते हुए कहते हैं, अपने आंसू उनके ऊपर बरसाते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कह रहे हैं कि हे भरत, तुम्हारे आशय बड़े उच्च हैं, तुम्हारी भावनाएं बड़ी उच्च हैं। तुम्हें जन्म देने वाली माता ही जब तुम्हें नहीं जान पाई, तो तुम्हारे हृदय की इस गहराई की नाप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे मिल सकती है। देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो सबसे पहले तो यही है कि जो पंक्तियाँ अभी हमने पढ़ा है उसमें एक भाई के हृदय की
गहराई को यहाँ कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा है कि इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास है, रस शांत है इसमें। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।